विशेष सत्र में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में बोलेंगे पीएम। 75 साल की संसदीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आज से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। आज पुराने संसद भवन में यह आखिरी सत्र की कार्रवाई रहने वाली है। आखिरी बार आज कार्रवाई होगी पुराने संसद भवन में। पुराने संसद भवन में आज संविधान सभा पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन 75 साल के इतिहास पर आज चर्चा होगी। तो वहीं अब नए संसद में कल से विशेष सत्र की शुरुआत हो जाएगी। कल पुराने संसद में फोटो सेशन होगा। उसके बाद नए संसद में शुरू हो जाएगा कार्यकाल। इस नए सत्र का विशेष सत्र में 8 बिल पेश करने की तैयारी। 20 से 22 सितंबर तक 8 विधेयकों पर चर्चा संभव। सर्वदलीय बैठक में महिला को आपको बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर मांग की गई है विपक्ष की तरफ से। महिला आरक्षण बिल लाने की मांग। वहीं अब विशेष सत्र को लेकर दोनों तरफ सुगबुगाहट थी। सत्ताधारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार, विपक्ष अपने मुद्दों के साथ तैयार है। इस दौरान आपको बता दें कि 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुराने संसद भवन में विशेष सत्र की तैयारी हो चुकी है। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो है वो हुई। तो वहीं विशेष सत्र को लेकर अब तैयारी हो चुकी है। तो वहीं अब विशेष सत्र को लेकर सत्ताधारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। इस विशेष सत्र में माफ कीजिएगा चर्चा को लेकर, और साथ ही ये चर्चा जो है वो सार्थक चर्चा रहेगी। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से समूचे विपक्ष से अपील की गई है, समर्थन की अपील की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि चर्चा और पारित कराने के लिए 8 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया। 4 जो मुख्य विधेयक माने जा रहे हैं जो चर्चा के बाद पास करा लिए जाएंगे, उसमें सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023। और उसके बाद प्रेस रजिस्ट्रेशन को लेकर भी पीरियोडिकल्स बिल लाने की तैयारी में है सरकार। डाकघर विधेयक 2023। ये तमाम वो विधेयक हैं जिन्हें पास कराने की आज तैयारी में सरकार उतरी है नए विशेष सत्र को लेकर। और विपक्ष एक तरफ, सत्ताधारी पार्टी एक तरफ बैठेगी। एडवोकेट संशोधन, प्रेस पंजीकरण, डाकघर और साथ ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों वाला बिल इनमें शामिल है, जो आज माना जा रहा है कि पास करा लिए जाएंगे। तो विशेष सत्र को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। पुराने संसद भवन में शुरुआत होगी नए विशेष सत्र की। एक दिन की कार्रवाई पुराने संसद भवन में होगी। कल फोटो सेशन होगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो हमारे साथ अब चर्चा करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी। अमित जी, देखिए जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसकी अभी फिलहाल क्या जरूरत आन पड़ी थी? मॉनसून सत्र में कार्रवाई को कर लेते। अगर इतनी जरूरत थी तो मॉनसून सत्र में ये विधेयक रखे जा सकते थे। हालांकि इनमें से कई जो विधेयक है, एक विधेयक राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में भी कई विधेयक रखे जा चुके हैं, लेकिन विशेष सत्र की क्या एकदम जरूरत आन पड़ी? आपका क्या नजरिया इसे लेकर अमित? जी बिल्कुल बसंत, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उसी दिन से जब विशेष सत्र की बात सामने आई थी। हालांकि जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनकी ओर से एक्स किया गया था कि सार्थक बहस के लिए यह सत्र बुलाया गया है। इसमें सार्थक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। विशेष सत्र बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी 5
इस प्रकार के विशेष सत्र बुलाए गए हैं और 2 विशेष सत्र तो आधी रात को भी बुलाने पड़े थे। जीएसटी का मामला था उस समय और भारत छोड़ो दिवस की वर्षगांठ थी तो उसको लेकर भी, तो ऐसे में बुलाए गए थे सत्र, लेकिन अभी कोई ऐसा एजेंडा नहीं था। विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल उठा रहा है और एजेंडा क्या है, क्या ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या ऐसी अर्जेंसी थी जिसके लिए जरूरी था ये विशेष सत्र बुलाना, इसको लेकर सवाल उठाए गए। और खुद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से पत्र लिखा गया और उसमें बात की गई कि इसमें जो मुद्दे हैं वो बताए जाए, क्या कुछ एजेंडा है इस विशेष सत्र को बुलाने का। हालांकि अब सरकार की ओर से कहा गया है कि यह नियमित सत्र होगा, 5 दिन का सत्र है और लोकसभा का यह जो इस बार के का जो लोकसभा है उसके 13वां होगा और राज्यसभा का 261वां यह सत्र होगा। ठीक है, देखने वाली बात है कि क्या कुछ रहता है, क्योंकि जो आपने जैसा बसंत आपने बताया कि अधिवक्ता बिल की बात, अधिवक्ता संशोधन बिल है वो राज्यसभा में पहले पास हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पत्र पंजीयक जो बिल है उसमें भी संशोधन किया गया है, वो भी राज्यसभा में पास हो चुका था मानसून सत्र में। और ठीक 38 दिनों के बाद ही यह सत्र बुलाना, और अभी तक कोई खास ऐसा नहीं रखा गया है मसला जिसको लेकर बात की जाए। विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है। अभी INDIA गठबंधन के तमाम घटक दलों की सदस्य दलों की बैठक है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से एकजुट होकर तमाम मुद्दे उठाए जाए, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार 9 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो चर्चा करने की मांग करता आ रहा है। इनमें चाहे मणिपुर हिंसा की बात करें, अब हरियाणा का नूंह का मुद्दा भी उन्होंने जोड़ रखा है। इसके अलावा जो चाहे अडानी की बात करें, इस तरह की बातें कई हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और मुद्दा उठाना चाहता है। अभी इस बारे में क्या कुछ चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से यही कहा गया है कि जो 4 जो मुख्य रूप से जो विधेयक है वो तो इसमें है ही, इसके अलावा अगर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की बात करें और कुछ और भी 1-2 ऐसे विधेयक है जो ला सकते हैं। और क्या रहेगा खास, यह एक बड़ा सवाल है बसंत। खासतौर पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी जिसको लेकर एक समिति गठित की गई पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में, और साथ साथ एक भारत बनाम इंडिया का भी मसला है। इसको लेकर भी लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अभी फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जुड़ चुके हैं चर्चा में, बीजेपी की तरफ से रमन मलिक जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से निवान शर्मा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपसे जवाब चाहूंगा कि विशेष सत्र बुलाया गया सर, विशेष सत्र की क्या जरूरत एकदम आन पड़ी? 38 दिन पहले मॉनसून सत्र की जो कार्रवाई है वो समाप्त हुई है। रमन मलिक सर। नहीं, इसमें नई संसद में भी जाना है, उसके अलावा विशेष सत्र बुलाने में कोई आपत्ति तो है नहीं। अगर आपको कामकाज करने में दिक्कत है तो फिर वो अलग कहानी है। अगर कोई चीजें हो रही हैं तो उसमें नुकसान क्या है? आप तो ये बताइए कि आपको एज अ सांसद क्या जो मानदेय मिलता है, एज अ सांसद आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, आप कितना समय उन जिम्मेवारियों को देखते हैं? अगर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? मैं ये समझना चाहता हूँ, जितने सांसद हैं वो जब बैठते हैं अपनी लोकसभा के अंदर, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कितना समय दे रहे होते हैं। मोस्टली अगर आप राहुल गांधी को देखें या दूसरे सांसदों को देखें, वो क्या कर रहे होते हैं? इधर से उधर मोस्टली भ्रमण कर रहे होते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रमन जी, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, काम करते हुए बीजेपी का यह कहना है कि थोड़ा सा काम कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी कह रही है कि थोड़ा सा काम कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। कांग्रेस कह रही है 38 दिन बीते हैं, 38 दिन बाद एकदम क्या जरूरत आन पड़ी। बीजेपी को सुनाई आपने, जवाब दे दीजिए सर। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल गई हो। ठीक है, मोदी की अंतरात्मा ने शायद उनको सपने में बोला हो हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, तो शायद आनंद फानन में जो ये लोकसभा का सत्र दोबारा बुलाया जा रहा है, हो सकता है मोदी जी आज मणिपुर पे बात कर रहे हैं, उनका मन हो कि आज मैं मणिपुर पे बात करूं, आज उनका मन हो देश में जो बेरोजगारी है उस पे मन हो बात करने का, हो सकता है देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, देश में जो खिलाड़ियों का अपमान हुआ सड़कों पे लेटा लेटा कर, शायद उसके लिए आज बोलना चाह रहे हो। और देश में जो ये लोग रोजगार की बात करते थे, 2 करोड़ रोजगार की जो बात करते थे, तो पिछले 9 साल में 18 करोड़ रोजगार जो मोदी जी ने
देश के युवाओं को दिया है, ठीक है, शायद उस पर चर्चा करने का मन हो। और जो देश में ठीक है बुलेट ट्रेन चल रही है, शायद उस पर चर्चा करने का हो सकता। देखो, अंतरात्मा कभी भी जाग सकती है, ठीक है। तो अब ये 1 साल, लगभग 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो हो सकता है मोदी जी को सपने में आके। चलिए ठीक है, समय की कमी है मनीष जी, समय की कमी है। एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन ले लेते। निवान जी, विशेष सत्र को लेकर क्या मायने देखते हैं आप? 2024 को लेकर कई राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं सर। सर देखिए, अभी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया और सभी विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन किया कि जो नया संसद भवन में हम चाह रहे हैं, हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। महिलाओं को मुद्दा उठाना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहिए और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ नई संसद में शुरुआत करनी चाहिए। और जहां तक हमारी बात है, हमने बहुत क्लियरली रखा कि जो हमारे 2 सांसद को सस्पेंड किया हुआ है, माननीय संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी, उनका सस्पेंशन वापस लेना चाहिए, बहाल करना चाहिए। क्योंकि नई जब हम संसद भवन में जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए, पॉजिटिव एजेंडे के साथ आए, सीएजी रिपोर्ट पे बात करे, अडानी केस पे बात करे, भ्रष्टाचार पे बात करे, विमेन रिजर्वेशन पे बात करे और इन सब मुद्दों के साथ आगे बढ़े। नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल खत्म कर। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निवान शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना हमारे साथ जुड़े, बीजेपी की तरफ से रमन मलिक हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो वहीं अब विशेष सत्र को लेकर जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी देखने को मिल सकता है। कई कार्यक्रम आज देखने को मिलेंगे। कई सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसके बाद विधेयक जो है वो रखे जाएंगे। देखने की बात होगी किस तरीके से आज की कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहे।